नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग किचन। गर्मी आ गई है और गर्मी में सभी ठंडा ठंडा शरबत पीना पसंद करते हैं। मोस्टली हम लोग घर पे रूह अफ़ज़ा बनाते हैं और बाजार से रूह अफ़ज़ा लेकर आते हैं। आज हम घर पर ही रूह अफ़ज़ा बनाकर तैयार करेंगे, वो भी गुलाब की पंखुड़ियों से। यहाँ पे मैंने लाल गुलाब लिए हैं, पिंक गुलाब भी हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इनका रूह अफ़ज़ा बनाना। रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको अलग कर लीजिए और इनके अंदर जो भी छोटे छोटे से बीज से छोटी सी कलियाँ होती हैं उनको हमने अलग कर देना है। इसके डंडल वाले हिस्से को अलग कर दीजिए और इसकी पेटल्स को अलग कर दीजिए। हमने इसकी पंखुड़ियों का ही इस्तेमाल इस रूह अफ़ज़ा को बनाने में करना है। गर्मियों में कोई भी तरल पदार्थ शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। खासकर जब गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो बाहर का तापमान शरीर को प्रभावित करने लगता है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। गर्मियों में कई लोग बाहर के केमिकल शरबत और कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना पसंद करते हैं, जबकि मैं प्रेफर करती हूँ घर के ही बने हुए कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कि आंवला का जूस हो गया, गुलाब का शरबत, सौंफ का शरबत या घर पर ही जलजीरा वगैरह बनाकर तैयार करना। इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों को घर पर ही बनाती हूँ। जब कोई भी चीज़ घर पर बनाना ना पॉसिबल हो, उसी सिचुएशंस में मैं इनको मार्केट से खरीदती हूँ। सारी ही कलियों को मैंने अलग कर लिया है। इसकी पंखुड़ियों को हम एक बार पानी से अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसके ऊपर कोई भी मिट्टी वगैरह लगी हो या इसके अंदर छोटा मोटा सा कचरा या बीज वगैरह रह जाते हैं, तो जब हम इनको धो लेंगे तो वो निकल जाएंगे। बिल्कुल साफ सुथरी कलियां ही हमारे पास वापस बच जाएंगी। यहाँ पे वजन में देखेंगे तो करीब ये 100-150 ग्राम गुलाब की पत्तियां होंगी। हमारे घर में ही ये लगी हुई हैं, तो मार्केट से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप जब भी ये रूह अफ़ज़ा बनाकर तैयार कीजिए, जो देसी वाले गुलाब होते हैं उन्हीं का यूज़ आपको करना है। मार्केट में जो बुके वाले मिलते हैं ना, वो रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ना तो उनमें टेस्ट होता है, ना ही उसमें कोई खुशबू होती है। देखिए थोड़ा सा कचरा इसमें से निकला है, मैंने इसको अलग कर दिया है। अभी इसको एक कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 3 कप पानी। नाप कर ही हमने इसमें पानी का डालना है। ये जो गुलाब हैं इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप रेड रोज़ या पिंक रोज़, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरह के रोज़ का इस्तेमाल कर लीजिए। वाइट या बाकी जो भी इसकी हाइब्रिड्स आती हैं ना, उसका इस्तेमाल रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसको एक कड़छी से दबाते हुए धीरे धीरे पानी के अंदर डाल दीजिए, ताकि ये पानी के अंदर डिप हो जाएं और ये बॉयल होना शुरू हो जाएं। हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है और इसको हमने यहाँ पे बॉयल मैंने करना गुलाब है। की पंखुड़ियों को उबलने के लिए रख दिया है और तब तक हम मिश्री को पीस लेते हैं। इसमें मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मिश्री का इस्तेमाल इसमें हम करेंगे। धागे वाली मिश्री मैंने यहाँ पे ली है कि जब हम घर में बना रहे हैं तो फिर अच्छी तरह से इसको बनाएं। जब हम मेहनत भी करेंगे तो फिर भी हम चीनी इसमें डालें तो फिर उसका फायदा नहीं है। मैं यहाँ मिश्री को एक बेलन की सहायता से क्रश कर लूंगी। लिफाफे के अंदर ही मैंने इसको डाले रहने दिया है और एक बेलन की हेल्प से इसको तोड़ना शुरू कर दिया है। तोड़कर डालेंगे तो हमें मेजरमेंट करने में आसानी रहेगी। अगर ऐसे ही हमने इसके टुकड़े डाल दिए तो हमें फिर इसका नाप करने में मुश्किल होगी। इसको मोटा मोटा कूट लीजिए, बहुत ज़्यादा बारीक कूटने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मिश्री को मोटा मोटा मैंने यहाँ पे कूट लिया है। देखिए ये धागे वाली मिश्री थी, तो बीच में थोड़े से इसके रह गए हैं धागे भी, तो इनको कूट कर निकाल लूँगी। धागा रह भी जाए बीच में तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने बाद में इसको छान कर ही यूज़ करना है। तो कोशिश कीजिए कि इसी टाइम पे जितने भी धागे हैं इसके अंदर वो सारे ही निकल जाएं। देखिए मिश्री भी कूट कर तैयार हो चुकी है। बीच में 1-2 पत्तियाँ, फिर इसमें गुलाब के पत्ते फैले हुए थे, तो एक दो पंखुड़ियाँ इसमें गुलाब की भी आ गई हैं। अभी गुलाब की पंखुड़ियों को चेक कर लीजिए कि ये उबली हैं या नहीं। देखिए इसने उबलना शुरू कर दिया है
और इन पत्तियों का कलर धीरे धीरे पानी के अंदर जाना शुरू हो गया है। ये वाइट कलर में आ रही हैं और जो भी इसके अंदर जो भी टेस्ट है, जो भी इसकी खुशबू है, वो सारी ही पानी के अंदर चली जाएगी। इसको हमने अच्छी तरह से उबाल लेना है। अभी एक दूसरी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 कप मिश्री के डाल दिए हैं। वज़न में देखेंगे तो ये आधा किलो मिश्री मैंने यहाँ पर ली हुई है। 2 कप को इसके अंदर डालकर इसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 कप पानी और 4 से 5 कुटी हुई हरी इलायची। इलायची डालने से इसमें जो फ्लेवर है ना, ये बहुत ही बढ़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब हमने इस मिश्री को मेल्ट होने के लिए रख देना है। एक तरफ ये मिश्री पिघल जाएगी और दूसरी तरफ ये गुलाब की पत्तियाँ अच्छे से उबल जाएंगी। अभी भी इन पत्तियों का कलर पूरी तरह से पानी में नहीं आया है, हमने इसको अभी और ज़्यादा उबालना है। देखिए पानी का कलर कैसे एकदम से चेंज हो गया है। पूरा ही जो गुलाब का असर था वो इस पानी के अंदर आ गया है। उधर मिश्री भी पिघलना शुरू हो गई है। आप यहाँ मिश्री की जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घर पे जब आप चीज़ बनाइए तो कोशिश कीजिए कि उसको प्योर तरीके से ही बना के तैयार कीजिए। गुलाब की पंखुड़ियाँ अच्छी तरह से उबल चुकी हैं और इधर मिश्री को भी चेक कर लेते हैं। मिश्री भी अच्छी तरह से पिघल गई है। सारी ही मिश्री यहाँ पे पिघल कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको छान कर इसके अंदर डाल देंगे। ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं ना, इनको इतना उबालिए इसकी जान निकल जाए। हमने अच्छी तरह से इसको उबालना है। मिश्री भी थोड़ी चिपचिपी हो गई है। अभी हम गुलाब की पंखुड़ियों को इसके अंदर डाल देंगे। देखिए एकदम से कैसे ही सारे ही पानी का कलर चेंज हो गया है और जो भी गुलाब का असर था वो सारा ही इस पानी के अंदर चला गया है। गुलाब की पत्तियाँ भी अपना कलर छोड़ चुकी हैं, हल्की वाइट सी हो चुकी हैं। इसको दबा दबा कर इसका अंदर का जो भी रस है उसको सारा ही आप निकाल लीजिए। अभी छलनी में इसको निचोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं इसको एक कपड़े में डालकर फिर इसका सारा ही रस निचोड़ लूँगी। मतलब यही कि गुलाब में से जो भी उसका असर है वो सारा ही निकल जाना चाहिए, तभी इस शरबत को बनाने का फ़ायदा है और तभी ये शरबत टेस्टी बनकर तैयार होगा। क्योंकि गुलाब की पंखुड़ियों के अंदर अभी भी काफ़ी सारा रस था और टेस्ट भी काफ़ी सारा था, तो हमने निचोड़ कर सारा ही रस निकाल कर इस चाशनी। गुलाब की पत्तियों की तो जान निकाल लेनी है आपने। अब इसको उबलने दीजिए आप। अभी इसका कलर पूरी तरह से महरून सा नहीं हुआ है जैसा कि मार्केट में होता है, तो इसको हम कलर देने के लिए यूज करेंगे चुकंदर का। एक चुकंदर लिया है मैंने बड़े साइज का, उसको सबसे पहले मैंने धो लिया था और धोकर इसको मोटे मोटे टुकड़ों में मैं काट कर रख लूँगी। फिर हमने इसको ग्राइंड करना है। जो बाज़ार वाला रूह अफ़ज़ा होता है उसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग घर में भी जब बनाते हैं तो उसमें फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कलर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि नेचुरल तरीके से ही इसको कलर दूँगी। कलर तो सेम उसी तरह का आएगा जिस तरह की रूह अफ़ज़ा में होता है। अभी इसमें मैं 1 कड़छी भर के वही वाला रस डालूंगी जो हमने उबलने के लिए डाला था। एक्स्ट्रा पानी का यूज़ हम इसमें नहीं करेंगे। इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर इसके अंदर का जो भी जूस है उसको हम निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे एक डोंगा लिया है और उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा रख दिया है। कपड़े के ऊपर मैं इस पेस्ट को डाल दूँगी और फिर इसको हाथ से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से निचोड़ कर इसके अंदर का जो भी रस है उसको निकाल लूँगी। फिर इसको हम डाल देंगे गुलाब वाले शरबत में, क्योंकि इस तरह से जो कलर आएगा ना वो नेचुरल होगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसमें चुकंदर का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। हमने इसका रस इस्तेमाल किया है और बाकी तो हमने इसमें चाशनी बनानी है, तो चाशनी का ही टेस्ट इसके अंदर आएगा। जो भी हमने चुकंदर का रस इसके अंदर डाला है उसका टेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिल्कुल मार्केट की तरह का ही रूह अफ़ज़ा बनकर तैयार होता है, बल्कि मार्केट वाला इतना रिफ़्रेशिंग नहीं होता है जितनी फ्रेशनेस इसको पीने के बाद महसूस होती है। जब भी आप इसको घर पे बनाओगे और फिर बाद में पी के देखोगे ना, तो आप महसूस करोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग बना है। अब जो हमने जूस निकाला था उसको
डाल देंगे इस उबलते हुए चाशनी वाले पानी में। अब हमने इसको बॉईल करना है। तब तक बॉईल करेंगे तब तक इसकी जो एक तार की चाशनी है वो बनकर तैयार नहीं हो जाती है। आप चाहो तो इसको उबलने में कम पानी डाल सकते हैं, इससे ये जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया था हाँ ताकि जी। अच्छे से ये उबलती रहे, पत्तियों का कलर भी अच्छे से इसमें आ जाए और बाद में मैं इसको थोड़ी ज़्यादा देर तक बॉईल कर लूँगी। फिर इसकी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। बीच बीच में चेक करते रहिए। अभी देखिए मैं चेक कर रही हूँ, लेकिन ये अभी थोड़ी सी हल्की सी चिपचिपी है, पूरी तरह से चिपचिपी भी नहीं बनी हुई है अभी तक। अभी तक इसको बॉईल होने में और 10-15 मिनट का टाइम लगेगा। थोड़ी देर बाद फिर से चेक करते हैं। अब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसकी जो एक तार की चाशनी है वो अभी भी बनकर तैयार नहीं हुई है। गुलाब की जो पत्तियां हैं ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम सब कुछ पाया जाता है। देखिए थोड़ी देर बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से जमकर तैयार हो चुकी है। अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो चुकी है और इसकी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। आधा नींबू मैंने यहाँ पे लिया है, उसका रस इसके अंदर डाल देंगे। इससे ये होगा कि समटाइम ऐसा होता है कि जो चाशनी होती है वो जमना शुरू हो जाती है। जब हमने नींबू का रस इसके अंदर डाल देंगे तो ये चाशनी जमेगी नहीं, बल्कि इसी तरह की कंसिस्टेंसी में ये रहेगी। अब इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। मैंने इसको 1 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दिया था। अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है। देखिए थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा हो चुका है और लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के जैसा। भी देखिए और इसका गाढ़ापन भी देखिए कितना गाढ़ा बन के तैयार हुआ है। इसको मैं छान लूंगी। छान कर ही डालेगा, क्योंकि छानने से इसके अंदर कोई छोटा मोटा बीज या मिश्री के धागे और जो इलायची है वो भी डाली है वो निकल इसमें थोड़े से जाएंगे। मिश्री के धागे हैं, इलायची है। छान कर इसको किसी बोतल में आप स्टोर कर रख सकते हैं। ध्यान रखिए जब आप इसको स्टोर कर रहे हो ये पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए और जो बोतल है बोतल भी पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। किसी भी तरह का मॉइस्चर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आप इसको ढक्कन लगाकर फ्रिज में 2 से 3 महीने तक स्टोर कर रख सकते हैं। ये खराब नहीं होता है। अगर ये ज़्यादा टाइम पे रह जाएगा तो भी खराब नहीं होगा। अभी मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ। सादा ही बना रही हूँ। अभी मैंने एक गिलास में 2 से 3 चम्मच रूह अफ़ज़ा के डाले हैं और बाकी मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। पानी डालकर इसको अच्छे से मिला लीजिए। जब आप इसमें नींबू डाल रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपने दूध में इसको बनाना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम इसको ठंडा ही यूज़ करते हैं। इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार के जैसे रूह अफ़ज़ा जैसा है, लेकिन नेचुरल तरीके से इसको बनाया गया है तो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो ठंडे दूध में अगर आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो उससे किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इसका टेस्ट उसी तरह से रहता है। बाजार में भी जो रूह अफ़ज़ा मिलता है उसमें साइट्रिक एसिड डाला जाता है। तो आप भी इस तरह से घर पे रूह अफ़ज़ा बनाइए और पूरी गर्मियाँ इसको एंजॉय कीजिए। सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो इस तरह से घर पे देसी चीज़ों को ट्राई करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।